बाद हमने उस शर्त पे अमल भी नहीं किया और हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे अपने मेंबरान समझ रहे थे कि अगर हम उस हिस्सा में शामिल होते तो हम मुस्बत तरीके से आपका इस अमल पे कंट्रीब्यूट कर सकते और शायद अगर हम मिल बैठते तो उसके नतीजे में कोई बेहतर एक रिजल्ट निकलता और जो भी सियासी कंसेंसस से बात बनता है उसमें ज्यादा ताकत होती। लेकिन सिर्फ हमसे ये बातचीत नहीं होना चाहिए था जनाब स्पीकर। मेरा तजवीज़ वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना के लिए ये होगा कि चार्टर ऑफ द इकॉनमी अपनी जगह, हमारा बजट बनने से पहले, हमारा PSDP बनने से पहले आपके एलाइज के साथ भी, आपके अपने मेंबर्स के साथ भी और ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए कि हम बैठे, आने वाले साल का बजट आ रहा है, हुकूमत का मजबूरियां ये हैं, पाकिस्तान के अवाम के मसले ये हैं, आपका तजवीज़ क्या है? जनाब स्पीकर, इस कदम से बेहतरी ही होता, कोई हम बुरा तजवीज़ तो आप ना मानेंगे ना हम आपको देंगे। और इससे जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त है उनको कुछ करने को मिलेगा, वरना वो इधर आके एहतजाज करके चले जाते हैं। इसमें अगर हम उनका ओपिनियन लेते, उन ओपिनियंस में से कुछ अपना बजट में शामिल करते, तो मेरा ख्याल में सियासी तौर पे आपकी जीत होता और पाकिस्तान को मुआशी तौर पे भी हम बेहतर फैसले लेते। जैसी भी है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुआशी हालात किसी से दकी छुपी नहीं है और चाहे हम इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ बैठे हैं, चाहे हमारा सियासी इख्तिलाफ हो या ना हो, उम्मीद है कि हम सब इस बात की दुआगो है कि वजीर आजम साहब और उनकी टीम इस कदम में कामयाब हो, कि हम पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालें। इसके लिए जनाब स्पीकर मैं एक दो पॉजिटिव बातें पे भी जोर देना चाहूँगा। एक तो मैं हुकूमत को, हम सब इलेक्शन लड़े और उस लड़ाई में जो मुआशी हालात के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम के सबसे बड़ा मसला हमारा सामने था, वो महंगाई का मसला था। हम सब जानते हैं कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमें ये कहा जाता था कि 5 साल पहले मुआशी हालात क्या थे और आज मुआशी हालात क्या है। एंड उसमें जो इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। तो 5-6 साल पहले जनाब स्पीकर 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees, and today it costs more than rupees 1,400. Similarly, respectively, in the last 5 years, electricity prices have gone up for up to 50 units have increased by 277%, petrol prices by 195%, और इसी तरीके से मिल्क, edible oil, दाल have increased by 113%.